हाय एवरीवन, दिस इज अरुण और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टैली प्राइम में कंपनी बनाना और साथ साथ में जीएसटी इनेबल करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमने टैली का इंटरफेस ओपन कर लिया तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्रिएट कंपनी पर आएंगे और एंटर कर लेंगे। इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा क्रिएट कंपनी का। आप सपोज करो हमने यहाँ पे डाल दिया GYAND ज्ञानदीप INSTITU Institute of FINANCE एंड ACCOUN अकाउंट्स। इस नाम से हमने कंपनी बनाई। एड्रेस में हमने कुछ भी डाल दिया। रीजन में हमने डाल दिया यहाँ पे चेंज कंट्री करके हमने इंडिया ले लिया अपना। स्टेट हमने दिल्ली ले लिया। आप जो भी ले लो, असम ले लो, कुछ भी ले लो, वो आपकी चॉइस है। हमने सपोज करो असम ले लिया है, ठीक है। हमने यहाँ पे असम ले लिया स्टेट। आप कुछ भी ले सकते हो। पिन कोड में हमने जो भी डाल दिया, ठीक है। फोन नंबर और ये सारी चीजें अलग हम कुछ भी डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल नंबर, वेबसाइट, ये वगैरह डाल देना आप, जो भी डालना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेप्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। एक्सेप्ट कर दिया हमने। ये एक्सेप्ट हो गई हमारी कंपनी। अब हमारी कंपनी ये क्रिएट हो गई है, आपके पास ये कंपनी का नाम बन के आ जाएगा। अब कंपनी क्रिएट तो हो गई है सक्सेसफुली, ये आपके पास मैसेज आ रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें जीएसटी इनेबल कैसे करते हैं ये सीखते हैं। देखिए यहाँ पे टैक्सेशन का ऑप्शन है। टैक्सेशन के ऑप्शन में ये रहा जीएसटी, आप इसको यस करें, एंटर करें। इस तरीके से आपके पास जीएसटी का इंटरफेस खुल के आएगा। जीएसटी डिटेल के लिए स्टेट आप असम ही रखें, ठीक है। स्टेट आप इसका असम ही रखेंगे। इसको रेगुलर रखेंगे और टेरिटरी को नो रखेंगे। जीएसटी नंबर इसका डालेंगे यहाँ पे, असम का। अब असम का जीएसटी नंबर सपोज करो आप ढूंढ सकते हो, या फिर मैं लिख देता हूं यहाँ पे 184 टाइम A S 0234A127। देखिए जो 18 है वो स्टेट कोड है आपका, ठीक है। और 444A S 234A ये पैन नंबर है आपका। और बाकी ये कोड है पीछे के भी 127, ठीक है। अब जैसे आपका कोई मिस्टेक है तो यहाँ पे दिखेगा, यानी 127 नहीं है, 1Z7 है। यहाँ पे मैं गया पीछे जाके इसको सही कर लेता हूँ, 1Z7, ठीक है। अब जीएसटीआर आपका ये है कि अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है आपका तो क्वार्टरली हो जाएगा, मंथली हो जाएगा, और कम है तो क्वार्टरली हो जाएगा। तो ये अलग अलग जगह पर, हिल स्टेशन पर अलग है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए अलग है, अलग अलग स्टेट के लिए अलग है। हम मंथली यहाँ पे डाल के चलते हैं। अब यहाँ पे सेट जीएसटी डिटेल के लिए यहाँ पर हम यस करते हैं, नो करते हैं। यहाँ नो करेंगे क्योंकि अगर यहाँ करेंगे तो पूरी कंपनी में एक ही जीएसटी रेट आएगा, तो यहाँ अपने को नहीं चाहिए। हम आइटम पर जीएसटी रेट लगाएंगे। टैक्स लाइबिलिटी इन एडवांस, अभी इसको नो रखते हैं। लाइबिलिटी रिवर्स चार्ज भी नो रखेंगे। जीएसटी क्लासिफिकेशन यूज करेंगे, जिससे आगे पूछेगा आपसे जीएसटी क्लासिफिकेशन में जीएसटी डिटेल के लिए कि परचेज टैक्सेबल है या परचेज इंट्रा स्टेट है, तो वो सब आप यस नो कर सकते हो। यहाँ पे भी नो रखेंगे। एलयूटी बॉन्ड डिटेल, ई वे बिल यस रखेंगे। ई वे बिल क्या होता है, आपका ऑनलाइन निकलता है, 50,000 लिमिट होती है कम से कम, तो उसको भी यस कर देंगे, ठीक है। और प्रिंट करना नहीं करना उसको यस कर दो, बिल के टाइम आप निकालते टाइम कर सकते हो, ठीक है। और इनवॉइस का भी यही है, अभी एक्सेप्ट कर देते हैं। ये हमारा जीएसटी इनेबल हो चुका है, एक्सेप्ट कर देंगे इसको, ठीक है। अब कंट्रोल ए करेंगे हम। कंट्रोल ए करेंगे अगर हम क्रिएट करते हैं सपोज करो कोई लेजर हम क्रिएट कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे जीएसटी क्लासिफिकेशन के ऑप्शंस आ रहे हैं, जीएसटी डिटेल के ऑप्शंस आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपका जीएसटी इनेबल हो चुका है इस कंपनी में। कोई भी प्रोडक्ट हो उसका आप एचएसएन नंबर डालेंगे, जीएसटी नंबर डालेंगे, इस तरीके से। पहले लेजर में बना के दिखा देता हूँ आपको, उसमें जीएसटी एप्लीकेबल आएगा। सपोज करो मैंने कंपनी के इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल अकाउंट बना दिया। अब ज्ञानदीप पे तो हमने डाल दिया, सपोज करो DINESH कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ डाला मैंने। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीएसटी नंबर मांग रहा है ना, यहाँ पे से डल दे जीएसटी, ये हो गया आपका, ठीक है। तो खैर
हम तो सिंडिकेटेड डेटर में ज्यादा लगाते हैं, जीएसटी नंबर डालते हैं सारी चीजें। सिंडिकेटेड डेटर, क्रेडिटर यानी जिससे माल खरीदते हैं, डेटर यानी हम जिसको माल बेचते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने जीएसटी इनेबल कर लिया है। कंट्रोल ए करते हैं तो इस तरीके से लेजर में जीएसटी एप्लीकेबल हो चुका है, आपकी कंपनी में भी जीएसटी लेजर एप्लीकेबल हो चुका है। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ भी बनाएंगे, यहाँ पे स्टॉक आइटम बना के दिखाते हैं। ये देखो स्टॉक आइटम बना के दिखा रहे हैं, अगर सपोज करो कुछ भी डाल दिया, हमने डाल दिया यहाँ पे, हमने डाल दिया AMU अमूल BUTTER, अमूल बटर यहाँ पे डाल दिया, कैटेगरी रहने दो। यूनिट में हमने डाल दिया पीस या ग्राम, पैकेट डाल दिया मान, ठीक है, पैकेट डाल दिया, 2 डाल दिया डेसिमल प्लेस में। ठीक है, अल्टरनेट अभी नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ये रहा जीएसटी डिटेल, हम यस करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन खुल जाता है। 4 नंबर का ऐसे नंबर डाल देते हैं, फिलहाल वैसे 12 नंबर का होता है, जो भी नंबर डालना है आप डाल दोगे ढूंढ के। यहाँ पे टैक्सेबल करें, आप इसको नो रखें और सपोज करो 12% टैक्स डाल दिया। अब देखो 6% में आपका इंटीग्रेटेड 12% हो गया, सेंट्रल 6 और स्टेट 6% हो गया। तो इस तरीके से हम जीएसटी अप्लीकेबल कर चुके हैं गुड्स पे। ठीक है, आप हर जगह पे इस तरीके से आप जीएसटी एप्लीकेबल कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। आगे आप भी कंपनी बनाते हो किस तरीके से ही जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मुझे, मैं आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।